यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान का पाकिस्तान का पहला सरकारी दौरा। पाक फ़िज़ाइया के JF-17 थंडर तैयारों ने पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद में सलामी दी। नूर खान एयरबेस पर पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर आज़म और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने वफाकी वज़रा के हमरा में मोअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के सैल्यूट के जवाब में मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर का गर्मजोशी से जवाबी सैल्यूट। मुसल्लह अफवाज के चाको चुबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। 21 तोपों की सलामी दी गई। वज़ीर आज़म ने शेख ज़ैद अल नहयान से वज़रा का तारुफ भी कराया। शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान के दौरे के मौके पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ख़ुसूसी इस्तकबाली नगमा जारी। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद। दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ शोबों में जारी ताउन पर पेशरफ का जायज़ा। दो तरफ़ा ताल्लुकात की मस्बत सिमत पर पेशरफ पर इत्मीनान का इज़हार। मुख्तलिफ शोबों में रवाबित को मज़ीद वसअत देने के इम्कानात पर गौर। अहम इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी अमूर पर भी तबादला ख्याल। जारी इलामिया के मुताबिक ये दौरा पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के गहरे बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के साथ साथ दो तरफ़ा तजारत और बाहमी ताउन के शोबों में अहम पेशरफ की तवक्कुआत का इंदिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यूएई के सदर के दौरे पाकिस्तान पर इज़हार मुसर्रत। एक्स पर जारी बयान में कहा, हमारी मुलाकात नहायत खुशगवार और तामीरी रही। पाकिस्तान को यूएई के साथ अपने दरीना मजबूत और बरादराना ताल्लुकात पर फ़ख्र है। मेहमान सदर इस्लामाबाद का दौरा मुकम्मल करके वापस चलेंगे। ब्रैडफोर्ड में इश्तियाल अंगेज़ मुजाहरे पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज का मुकाम। बरतानवी हाई कमिश्नर दफ्तर खारजा तलब डी मार्च जारी कर दिया। मैट केनल को दोपहर 2 बजे के करीब तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। PTI बरतानिया के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से 23 दिसंबर 2025 को इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ वीडियो जारी की गई। बरतानवी सरजमीन पर खड़े मुजाहिरीन ने खुलेआम फील्ड मार्शल को बम धमाके में कत्ल की धमकी दी। पाकिस्तान ने बरतानिया को ख़त में मुतालबा किया है कि इसमें मुलव्वस अफराद की शनाख्त और तहकीकात के बाद इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। बरतानिया में पुलिस और प्रोसिक्यूशन हुकूमत से आज़ाद होकर काम करते हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर का कहना है कि अगर किसी गैर मुल्की हुकूमत को जुर्म का शुबा हो तो शवाहिद पुलिस लाइजन को दिए जाएं। मुतलका मवाद बरतानवी पुलिस की जानिब से कानून के मुताबिक जांचा जाएगा। कानून शिकनी का मवाद सामने आने पर फौजदारी तहकीकात शुरू हो सकती है। वजारत खारजा पाकिस्तान के डिमार्च पर तर्जुमान बरतानवी हाई कमीशन का रद्द-ए-अमल। तुर्की में रवा साल के दौरान 42,000 अफगान शहरियों समेत 1.5 लाख से ज़ायद गैर कानूनी तारिकीन वतन गिरफ्तार। अफगान शहरियों के बाद सबसे ज़्यादा गिरफ्तारियाँ शामी शहरियों की हुई। उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और ईरान से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी बड़ी तादाद में हिरासत में लिए गए। PTI सोशल मीडिया अकाउंट से इश्तियाल का मामला ना सियासी है और ना ही इज़हार राय की आज़ादी। ये बरतानिया और आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का रद्द-ए-अमल कहते हैं, हर रियासत की जिम्मेदारी है कि इसकी सरजमीन पर मौजूद लोग कोई ऐसा अमल ना करे जिससे किसी दूसरे खुद मुख्तार रियासत के अफराद को बगावत और तशद्दुद पर उकसाया जाए। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कयानी के मुताबिक PTI सियासत के नाम पर तशद्दुद और धमकियों का सहारा ले रही है। सियासी एहतजाज के नाम पर अफवाज के सरबराह को कत्ल की धमकियाँ देना काबिल कबूल है। नौ मई जलाओ घेराव मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत लाहौर ने 2 मुकदमात के तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मियां महमूद रशीद को मजमूई तौर पर 33 साल कैद और 6 लाख रुपए का जुर्माने की सज़ा। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज सीमा और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। अदालत ने जुर्म साबित न होने पर 23 मुलज़मान को बरी कर दिया।
बलोचिस्तान के जिला कोहलों में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, शदीद फायरिंग के तबादले में भारतीय स्पॉन्सर्ड 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए। असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक इलाके में क्लियरेंस और सर्च ऑपरेशन जारी। हलाक दहशतगर्द इलाके में मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस थे। उधर लकी मरवत पुलिस, बन्नू पुलिस, CTD और अमन कमेटियों का मुश्तरका और कामयाब ऑपरेशन तख्ती खेल जिला लकी मरवत में 6 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी। IG पुलिस खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद की बन्नू रीजन पुलिस का खुसूसी शाबाश। इलाकाई अमन व अमान के क़याम के लिए की गई कार्रवाइयों की तारीफ। प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्तों पर समात। लाहौर हाईकोर्ट ने 10 अजला के DCs के अहकामात पर अमल दरामद मुअत्तल कर दिया। कब्जे वापस करने का हुक्म। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिया, अगर पटवारी वक्त पर काम करते तो ये मसले पैदा ना होते। सिस्टम को बाईपास करेंगे तो मसाइल पैदा होंगे। डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर्स अज खुद कब्जे ख़त्म कराने का किसी किस्म का इख्तियार नहीं रखते। बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी आज अकीदत व एहतराम से मनाई जाएगी। बरसी के हवाले से लाड़काना में तैयारियां मुकम्मल। पार्टी रहनुमा और जयालों की आमद का सिलसिला जारी। तकरीब से सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। सिंध हुकूमत का सूबे भर में आम तातील का ऐलान। वज़ीर दाखिला सिंध की शहीद बीबी की बरसी पर सूबा भर में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत। खातून अव्वल और रुकन कौमी असम्बली आसफा भुट्टो जरदारी की गड़ी खुदा बख्श आमद। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर हाज़री। आसफा भुट्टो जरदारी ने कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मज़ार पर भी फातिहा खानी की। फ़रियाल तालपुर की भी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर हाज़री। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लिंजार भी फ़रियाल तालपुर के हमरा थे। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी में शिरकत के लिए सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी नोडेरो हाउस पहुंच गए। बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी आज गढ़ी खुदा बख्श भुट्टो में जलसे से खिताब करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की 2 रोज़ा दौरे पर लाहौर आमद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI पूरे मुल्क के लिए अमन की अलामत है। जो लोग मुल्क की तरक्की की बातें करते थे वो आज PIA का सौदा कर बैठे हैं। पंजाब की अवाम ने हमारा वालेहाना इस्तकबाल किया है। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की नकलो हरकत के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने के अहकामात। वज़ीर इत्तलात पंजाब का वज़ीर आला KP को खुशामदीद रद्द-ए-अमल में कहा, वज़ीर आला KP पाकिस्तान का यूरोप लाहौर देखने आए हैं। सुहेल अफरीदी बत्तियाँ देखें, रोटी शोटी खाएं, यहाँ की तरक्की देखें और कुछ सीखें, वापस जाकर कुछ बेहतरी लाएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की पंजाब असम्बली आमद पर हंगामा। रई मीरा खान अफरीदी और शफी जान की पंजाब असम्बली गार्ड से धक्कम पेल और लड़ाई। वज़ीर आला के साथ आए लोगों का सहाफ़ियों पर तशद्दुद, कई सहाफ़ी ज़ख्मी हो गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के गार्ड्स ने साबित किया कि वो तहज़ीब से आरी है। इस तरह के वाक़यात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहले ही कहा था कि इनका एजेंडा सिर्फ इंतशार पैदा करना है। लाहौर में बसंत से मुतल्लिक़ अहम इजलास। पंजाब हुकूमत का 6, 7 और 8 फरवरी को लाहौर में बसें और रिक्शे फ्री चलाने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा, 3 रोज़ के लिए बसें और रिक्शे फ्री चलाए जाएँ ताकि लोग कम से कम मोटरसाइकिल इस्तेमाल करें। 30 दिसंबर से डोर और पतंगों की मैन्युफैक्चरिंग की इजाज़त दे रही है। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात का कहना है कि मंगल से बुध के दरमियान शहर में मगरबी हवाओं का सिस्टम असरअंदाज हो सकता है। मगरबी हवाओं के बाद शहर में सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। कल से मगरबी हवाओं का सिलसिला बलाई इलाकों को मुतासिर करेगा। 29 दिसंबर को बलोचिस्तान और मुल्हिका इलाकों में बारिश और 30 दिसंबर को कराची में बारिश होगी। रोशनियों का शहर कराची एक बार फिर अदब का गहवारा बन गया। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज़ तनकीद और तहकीक के सेशन में मौलवी अब्दुल हक
जमील जालबी, मोहम्मद हसन अस्करी, सलीम अहमद और दीगर अदीबों के फ़िक्री काम पर मुकाले पेश किए गए। उर्दू नज़्म के सेशन में फैज़ अहमद फैज़, मजीद अमजद, जोश मली आबादी, मुनीर नियाजी, हबीब जालिब और फहमीदा रियाज की नज़म निगारी पर तफसीली गुफ्तगू। शुरका का कहना था यहाँ इन्हें उर्दू अदब के फ़िक्री और फ़नी पहलुओं को समझने का बेहतरीन मौका मिला।